वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। पक्षियों में क्यों सर्वश्रेष्ठ है मोर। व्यूअर्स, मोर पंख की दिव्य शक्तियों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मोर संसार का सबसे सुंदर पक्षी माना गया है। सनातन धर्म में मोर पंख को बहुत आदरणीय स्थान प्राप्त है। सभी शास्त्रों व ग्रंथों तथा वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंखों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है। इसका धार्मिक प्रयोग भी है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को सौभाग्य और धर्म में शुभता का प्रतीक मानते हुए अपने मुकुट पर स्थान देकर सम्मान दिया। शास्त्रों के अनुसार मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास है। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, इंद्रदेव सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में ऋषियों महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। व्यूअर्स, मोर की उत्पत्ति के पीछे प्रचलित कथाओं के अनुसार आदिकाल में संध्यासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके संहार के लिए देवताओं ने योग माया की सहायता से नवग्रहों और देवताओं के तेज से एक पक्षी की रचना की, जिसे नाम दिया गया मोर। सभी देवता और सभी नवग्रहों ने मोर के पंखों में अपनी शक्तियां दे दी। उन शक्तियों से वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर पंख में नवग्रहों और 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति समाहित हो गई और वह पूजनीय और पवित्र माने जाने लगा। इसलिए मोर पक्षी का मूल स्थान भारत ही रहा है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। व्यूअर्स, मोर को देखकर ही मन में एक अलग तरह की खूबसूरती का एहसास होता है। मोर पंख की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको अपने मुकुट पर धारण किया हुआ है। बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का स्वरूप अपूर्ण एवं श्रृंगार भी अधूरा माना गया है। इसी तरह सरस्वती माता का वाहन भी मोर है और शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर ही है। इंद्रदेव मोर पंखों से बने वाहन पर चलते हैं। यही नहीं, कई प्रमुख ग्रंथ भी मोर पंख से लिखे गए हैं। इससे मोर पंख की महत्ता का पता चलता है कि किस तरह मोर पंख में दिव्य शक्तियों का वास है। वास्तु के अनुसार मोर लाभदायी और शुभ माना जाता है। इसलिए मोर पंख को घर में रखकर ग्रहों के अशुभ प्रभाव, तरक्की में बाधाएं दूर, घर की नेगेटिविटी को दूर, राहु दोष से छुटकारा, बुरी नजर से बचाव, एकाग्र शक्ति में बढ़ोतरी, पारिवारिक संबंधों में मधुरता, कालसर्प दोष के प्रभाव में कमी, व्यापारिक उन्नति, आकस्मिक दुर्घटना से बचाव, शत्रुओं से छुटकारा और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। मोर पंख को आप अपने घर में पूजा स्थल, गृह प्रवेश द्वार, व्यापार स्थल, वाहन, बही खाता, डायरी, अलमारी, तिजोरी में रख सकते हैं। व्यूअर्स, देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की हर वस्तु श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें सबसे अधिक शोभायमान है मयूर पंख, जो उनके शीश पर धारित है। मयूर पंख उनकी माता देवकी जी की देन है, जो उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ही सुरक्षित रख लिया था। और जो ही ठाकुर जी गोकुल पहुँचे, वह पंख देवकी जी के पास मथुरा कारावास से स्वतः ही उड़कर उनके श्री मस्तक पर धारित हो गया। मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के मयूर नृत्य के तो क्या कहने। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस प्रकृति ने हमें पक्षी के रूप में खूबसूरत, अद्भुत और चमत्कारी तोहफा दिया। वह है मोर, जिसे हम मयूर भी कहते हैं। मोर में अनेक गुण हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। भीषण गर्मी पड़ने पर प्रकृति और सब कुछ सूख जाए तो मोर को मरण तुल्य दुख होता है। आकाश में बादल उमड़ने पर वह अत्यंत आनंदित होकर नृत्य करता है और सूखी प्यासी गर्मी से तपती प्रकृति पर बारिश की बूंदों से प्राप्त शीतलता को मोर भी महसूस कर प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए
प्रसन्नता का अनुभव कर नृत्य करता है। इसी कारण प्रकृति ने भी अपने सारे रंग मोर में भरे हैं। व्यूअर्स, हमें भी मोर की तरह ही पराये दुख से दुखी और पराये सुख से सुखी अनुभव करना चाहिए, ताकि प्रकृति और ईश्वर की दिव्य शक्तियां हमें भी प्राप्त हो सके और जीवन के सारे रंगों का आनंद हम भी ले सके।